नाम हुआ मेरा। लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया, क्या कहना है? देखिए, अभी एक दिन पहले ही मैं ये बात रख रहा था कि बिहार का समाज जो है कुछ कुकृतियों को एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज लालू यादव ने प्रस्तुत किया है कि अगर तुम इस तरीके की औरतों का सम्मान नहीं करोगे तो हम तुमको अपने परिवार में नहीं रखेंगे। ये बढ़िया मैसेज है समाज के लिए और ये होना चाहिए, ये हर पार्टी होनी चाहिए। और इसका सीधा साधा टारगेट एक ही आदमी को बनाया गया जिसका नाम है चिराग पासवान। ये उन्हीं के लिए। अब भाजपा के ऊपर भी ये सवाल उठेगा कि क्या इस समाज में ऐसे लोगों को आप एक्सेप्ट करेंगे या उनको साथ लेके चलेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। बट इतना मान के रखिए कि जो फाइट एक तरफा भाजपा एनडीए जीत रही थी, आने वाले समय में बहुत ही टफ कंपटीशन इनको फेस करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग तो चुनाव का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं इसे। चुनाव का प्रोपेगेंडा वही लोग बता रहे हैं जिन लोगों ने, जब अखिलेश यादव ने अपने बाप को घोघा पकड़ के बाहर निकाला था और मुलायम सिंह यादव ने रोते हुए कहा था कि मैंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया और उसने मुझे लात मार के पार्टी से बाहर निकाल दिया, वो दिन है और आज का दिन है कि अखिलेश यादव आज तक सत्ता में नहीं आ पाए। तो ठीक यही गलती जो है लालू यादव को जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके अपोजिशन वाले ये बात कर रहे हैं। तो आपको भारत के समाज को समझना होगा कि हमारे यहाँ कैरेक्टर ही महत्वपूर्ण होता है। हमारे लिए आज भी आइडियल राम ही हैं, जबकि जीवन जीने के लिए सबको कृष्ण को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी सबका इच्छा यही होता है कि मेरा बेटा राम हो या मेरे घर में राम पैदा हो। कृष्ण को कोई नहीं चाहता कि मेरे बेटे के रूप में आए। क्यों? क्योंकि ये सवाल उठता है हमारी मर्यादा का। तो जहां मर्यादा की बात होगी वहां ये सवाल जरूर उठा जाएगा। आप लालू यादव को चारा चोर बोल दीजिए, जितने भी आरोप लगा लीजिए, लेकिन आज उन्होंने जो समाज के लिए किया है वो एक निश्चित तौर पे बहुत ही बढ़िया कदम है। इससे हमारे नेताओं को कह रहे हैं कि हमेशा के लिए बर्खास्त करते हैं ना, सिर्फ 6 साल के लिए क्यों किया है? भैया, लालू यादव राजनेता है तो राजनीति नहीं करेंगे? राजनीति भी तो करनी है। करंट में चुनाव उनके सामने है तो पहले चुनाव की तैयारी करें कि बाद में सारा कुछ कर लेंगे एक ही साथ। तो चुनाव नेता जो है वो चुनाव करेगा और हर उनके बेटे ने गलत किया उसका वो राजनीतिक फायदा उठाएंगे। अगर नहीं उठाते तो मैं लालू यादव को पॉलिटिशियन नहीं मानता। तो नेता जो है वो नेतागिरी करेगा, वो उससे बाज नहीं आएगा। देश तोड़ दे। आप क्या समझ रहे हैं? पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स करे मैंने देश तोड़ दे। आप क्या समझ रहे हैं? क्या बोलते हैं, लालू प्रसाद यादव कुछ गंदा काम किया तो उसका बेटा भी आ गया। मैंने अफजल गुरु गंदा आदमी था तो उसका बेटा को भी चुनाव लड़वा दें। भैया, जिन लोगों ने इस देश का बंटवारा किया, ठीक है, नेहरू लियाकत पैक्ट करके एक्स्ट्रा राइट दे दिए, क्या बोलते हैं, कश्मीर दे दिया, सारा कुछ दे दिया, उनका परिवार 55 साल शासन करता है, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। तो जो देश तोड़ रहा है उसके लोग तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, इस देश में जीत ही रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम किसको है? मैं समाज की बात कर रहा हूं। मैंने लालू यादव को बोला है कि एक राजनेता वही होता है जो अपने हर कदम से किसी की अच्छाई और बुराई का फायदा उठावे। कहाँ दिख रहे, बेचारा 12 साल से अकेले रह रहा है, प्यार करना। लालू यादव को अच्छा बता रहे हैं। लालू यादव अगर जो अच्छा राजनेता होता तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री नहीं बनाता जेल में जाने के बाद। वो अच्छा होता तो किसी छोटे से कार्यकर्ता को, एक छोटे से विधायक को चुन के कहीं से मुख्यमंत्री बना देता। लालू यादव चारा घोटाले का चोर है, बिहार का चोर है और उसका लड़का भी चोर है। वो अपने लड़के को बचाने के लिए झूठी राजनीति खेल रहा है। वो राजनीति एक वोट की राजनीति है कि वो षड्यंत्र रच रहा है कि अपने लड़के को सस्पेंड करके वो एक हमने वोट की सहानुभूति बटोरने के लिए ऐसे गंदा खेल खेल रहा है। ऐसे लालू यादव को जनता पहचान चुकी है। ऐसे लालू यादव ये षड्यंत्र रचने वाला है। वो अपने बच्चों से, वो पत्नी से बहुत प्यार करता है। उसके कितने बच्चे? अगर जो लालू यादव अच्छा होता तो 2 बच्चे पैदा करता, 10 बच्चे थोड़ी ना पैदा करता। ऐसा लालू यादव गद्दार है, वो कभी भी जीतने वाला नहीं, वो षड्यंत्रकारी लालू यादव। एक बात बताइए मुझे, अगर मैं मेहनत करके कुछ अचीव करता हूं, मैं कुछ कमाता हूं, तो मैं आपको दूंगा या अपने बेटे को दूंगा? तो लालू यादव ने मेहनत करके राजनीति करी है तो वो अपने बेटे को ही देंगे ना। ये तो भारत की परंपरा है। चारा चोरी करिए और अपने बेटे पे बांट दीजिए। गजब बात कर रहे हैं। एक मिनट। जो चारा चोरी करो चाहे कुछ भी करो, जो मैं करूंगा वो मैं अपने बेटे को ही दूंगा ना। आज जब बिहार में तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको ये सब लोग नहीं कहते कि तुम्हारे बाप ने चारा चोरी किया था। इन्होंने अभी कहा कि नहीं कहा? तो भैया, जब मैंने अपने बाप की प्रॉपर्टी ली है तो उनके अच्छे कर्म आएंगे तो बुरे कर्म आपके जिम्मे थोड़ी आएंगे, वो भी तो हमारे ही पास आएंगे। आज लालू यादव के बेटे के ऊपर तेजस्वी यादव को लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि भैया तुम चारा चोर के बेटे हो।
आरोप लगता है ना, उसकी कोई गलती नहीं। जब चारा चोरी हुआ तो बेचारे को ABCD भी नहीं पता होगी, पता नहीं चड्डी भी पहनता था कि नहीं पहनता था। बट उसके ऊपर ये जो वो लालू यादव का बेटा है, इसलिए वो इस आरोप को झेल रहा है राजनीति में। लेकिन उसके खिलाफ तो किसी की आवाज नहीं निकलती, जिन लोगों ने देसी बांट दिया। बोल के दिखाएं, पता लगेगा। अभी 3 दिन के बाद इतनी FIR दर्ज होगी कि नानी याद आ जाएगी। भैया 1990 से लेके 2025 आ गया, 35 साल में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि जो ये बोल सके कि भाई 35 लाख लोगों ने, 30 लाख लोगों ने जो 10 लाख लोगों की प्रॉपर्टी ली उनको वापस करवा दें। प्रॉपर्टी वाला मुद्दा नहीं, अभी मुद्दा सिर्फ है क्या प्यार करना गुनाह है। गुनाह है, प्यार करना गुनाह है। 100% है, 100% है। अगर मेरी शादी हो चुकी है, मैं किसी के साथ संबंध रखता हूं, तो ये गैर सर हर तरह से गलत है। ये सामाजिक रूप से भी गलत है, ऑफिशियली भी गलत है। चीटिंग कहीं हमेशा के लिए निकाल देते पार्टी से, प्यार करना गलत है तो 6 साल के लिए क्यों निकाला? तो भाई पार्टी से बैंड ही 6 साल के लिए होता है। तो बेचारा क्या करे, 12 साल से शादी हुई, उसकी जो माता जी है, उसकी जो बहन है, उसकी बीबी को मार के निकाल दी। अब किसी के साथ रिलेशन में रहेगा ही, बेचारा अकेला अपने आवाज पे पड़ा रहता है। प्यार करना गुनाह थोड़ी है, प्यार की अच्छी बात है, उसका समर्थन करना चाहिए। उसकी बहन माँ ने उसको मार के निकाला है, उसकी वाइफ को, ऐश्वर्या को। गलती क्या है भाई? तो अब क्यों नहीं दिए? कहाँ थे लालू यादव? लालू यादव कहाँ थे? तब महिला सुरक्षा नहीं था। भाई साहब, दुर्गा प्रसाद राय या यादव जो थे, उन्होंने कहा था कि मेरा इतना दिन खराब हुआ कि मुझे लालू यादव के वहाँ बेटी की शादी करनी पड़ी। दारा यादव जो भी रहे हों। तो भैया एक बात बताइए, किसी फैमिली मैटर में जब उन्होंने उनकी पत्नी को निकाला, उनको कोई आपत्ति हुई? परिवार में अगर इस तरीके की कोई घटना हुई है तो उसको उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, न ससुराल पक्ष ने बोला न बर पक्ष ने बोला। तो दोनों लोगों ने आपसी सहमति से जो काम किया, दोनों लोगों का संबंध खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि मामला कोर्ट में चल रहा है। मामला कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद मैं आवारागर्दी करता फिरूं? अगर मैं वो तो बाद में समझ में आया, तो 12 साल से रिलेशन है। अगर 12 साल से उनका रिलेशन है और उनकी बीवी को पता लगता है तो वो एक्सेप्ट कर लेगी। सही बात है, एक्सेप्ट करेगी। देखो, तिवारी जी को पता नहीं, उसके माँ ने और उसकी बहन ने उसकी बीबी को मार के भगा दिया, तो बेचारा क्या करे? प्यार कर लिया। नहीं, गलत बात है। प्यार करना गुनाह नहीं है तिवारी जी। इनका कहना है कि प्यार करना गुनाह नहीं है। प्यार करना सही है, लेकिन शादी के बाद कौन करता है? प्यार तो कभी भी हो सकता है यार किसी के साथ। ये मोदी से प्यार करते हैं। मैं गलत बोला हूँ, बताओ, मोदी से प्यार करते हो कि नहीं करते? सर देखो, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरा देश का प्रधानमंत्री मोदी प्रिय प्रधानमंत्री है और मैं मोदी से प्यार करता हूँ। क्या दिक्कत है किसी को? आई लव यू मोदी मैं बोलता हूँ। जैसे ये कुत्ते गद्दार केजरीवाल को आई लव यू बोलते हैं और मैं देशभक्त को अगर जो आई लव यू बोलता हूँ, तो इसमें अच्छी बात है। देशभक्तों को आई लव यू बोलना चाहिए। मैं गद्दार केजरीवाल को थोड़ी ना बोल रहा हूँ। आप बताओ, आप जिसे लालू यादव की बात कर रहे हो, उसके वो बेटे की बात कर रहे हो, उसका बेटा उसकी पत्नी को संभाल नहीं पाया, उसकी पत्नी कहीं और चली गई है, तो उसकी गलती है, उसके बेटे की गलती है? उसके बेटे की गलती है कि उसकी पत्नी को संभाल नहीं पाया। किसी के लड़के से शादी करे, हिंदू धर्म के अंदर 7 फेरों में शादी होती है, 7 बंधन निभाया जाता है। सर 1 मिनट, आपने बोल दिया मैं सुन लिया। 7 फेरों में बंधन निभाया जाता है। लालू यादव ने अपने बेटे को शिक्षा नहीं दिया था क्या? 2 महीना 3 महीना 4 महीना चला के गाड़ी चला के भेज दिया। ऐसा लालू यादव, एक गद्दार लालू यादव के बेटे, ये लालू यादव गद्दार हैं, उनको नहीं पता है। 7 मतलब जितने वचन होते होंगे निभाया जाता है साथ, चलो मान लिया। लेकिन मोदी जी भी तो शादीशुदा थे। उन्होंने कितना साथ निभाया, पूछो इनसे। कौन? किसका? हीराबेन। देखो मेरी बात सुनो, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। ब्रह्मचारी जो व्यक्ति होता है, जो ब्रह्मचार्य में विलीन हो जाता है, वो देश के लिए बलिदान दिया है। देश के लिए बलिदान देने वाला मोदी जी, आज उसके बारे में बोलना गलत बात है। ठीक है, वो भाई संघ में चले गए ना। संघ में चलने के बाद आदमी अगर जो ब्रह्मचारी आता